हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगूकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स इन सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज का जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ कि काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में और उनको समस्या होती है, क्वेश्चंस होते हैं उनके। जैसे ही फीमेल पार्टनर की हिस्ट्री वगैरह ली जाती है, उसके बाद जो हस्बैंड है उनको पूछा जाता है कि उनका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या जॉब कर रहे हैं वो। दूसरा जो क्वेश्चन रहता है कि एनी हैबिट्स जो है उनकी, कि एडिक्शंस है या तो अल्कोहल, स्मोकिंग, गुटखा, पान, बीड़ी, इसके बारे में हिस्ट्री पूछी जाती है। और जनरली जो सवाल आता है हमारे पास कि मैम हम तो सोशल ड्रिंकिंग, जैसे ओकेजनल ड्रिंकिंग होती है, या तो कोई पेशेंट रहते हैं जिसमें हैवी ड्रिंकिंग भी करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि क्या अल्कोहल की वजह से स्पर्म काउंट और मोटिलिटी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है या नहीं। आइए अब मैं बताती हूँ आपको कि अल्कोहल की वजह से स्पर्म काउंट और मोटिलिटी के ऊपर क्यों इफ़ेक्ट आता है। जैसे अल्कोहल कंजम्पशन होता है तो उसकी वजह से जब भी अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी के अंदर, तभी उसमें से जो रिलीज़ होते हैं ROS, जिसे हम कहते हैं कि रेडिकल ऑक्सीजन स्पीशीज़ होते हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड करके जो केमिकल रिलीज़ होते हैं, और एसिटाल्डिहाइड। ये जो तीनों केमिकल्स जो है वो स्पर्म को बहुत ही हानिकारक होते हैं, स्पेशली ROS एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड इज़ वेरी मच डेंजरस टू द स्पर्म्स। जैसे वो पूरे बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं उसके ऊपर इफ़ेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे मैं स्पेशली बताना चाहती हूँ कि कोई एक पर्सन है कि जो ओकेजनल ड्रिंकिंग करता है, यानी कि वंस इन अ वीक, या तो सोशल गैदरिंग हुई है, फ्रेंड्स पार्टी वगैरह हुई है, या तो एनी फेस्टिवल सीज़न में अगर वह ड्रिंकिंग करते हैं। और दूसरा कि ड्रिंकिंग की मात्रा कितनी होती है। जैसे ओकेजनली ड्रिंकिंग करते हैं तो जो अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी में वह इजीली होके, और जो अपने बॉडी का जो नॉर्मल सिस्टम होता है वह उसको कवर अप कर लेता है। लेकिन यदि कोई बंदा है जो हैवी ड्रिंकिंग करता है, प्लस यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप कौन सा ड्रिंक ले रहे हो और उसके अंदर कितने परसेंटेज ऑफ अल्कोहल होता है। जैसे काफ़ी बार पेशेंट कहते हैं कि मैम हम तो खाली बियर ही लेते हैं, और वो भी ऐसे डेली 2 पैक्स ऑफ बियर। जैसे बियर है जिसमें अल्कोहल की मात्रा 4 to 7% तक होती है, लेकिन अगर आप वह डेली बेसिस पे लेते हो तो उसकी इफ़ेक्ट आपके ब्लड में उस जो भी केमिकल्स रिलीज़ होने वाले हैं, और उसकी इफ़ेक्ट स्पर्म के ऊपर हमेशा पड़ सकती है। दूसरा है कि काफ़ी बार लोग कहते हैं कि जो विस्की है या वोडका वगैरह है जिसमें अल्कोहल के जो परसेंटेज है इट इज़ ऑलमोस्ट 40 to 50% अल्कोहल। यह जो डोज है इट इज़ वेरी हाई डोज, और उसकी वजह से जो स्पर्म्स है वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं और उसके ऊपर इसकी काफ़ी गहरी असर पड़ती है। हमेशा हम जब हिस्ट्री वगैरह लेते हैं तो इसमें यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरी यह रिक्वेस्ट है कि आप जो सही है वही आपको बताना है, कि अगर आप ओकेजनल ड्रिंकिंग लेते हो तो वो बताना है, अब आप रेगुलर ड्रिंकिंग लेते हो और जैसे बियर है, वोडका है, यह डिटेल हिस्ट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। और हम आशा रखते हैं कि पेशेंट जब भी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास कंसल्ट करते हैं तो यह जो उनकी हिस्ट्री है वह नहीं छुपाना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट मुझे जो बताना है कि आप एक बार अल्कोहल का कंजम्पशन बंद करते हो, क्योंकि काफ़ी पेशेंट कहते हैं कि मैम कितने दिन तक हमको अल्कोहल कंजम्पशन बंद रखना है। यहाँ पे स्पेशली बताना चाहती हूँ कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, यानी कि अभी जो स्पर्म्स है, नए जो स्पर्म का प्रोडक्शन होने वाला है, इट टेक्स 90 डेज़। एक बार आप अल्कोहल बंद करते हो तो विदिन 1 वीक या 10 दिन में आपका रिपोर्ट इम्प्रूव नहीं होने वाला है। आपको कम से कम 3 महीने तक उसको बंद रखना है, तभी जाके अपने को एक्चुअल रिपोर्ट, स्पर्म की मोटिलिटी कितनी है, काउंट कितना है, मॉर्फोलॉजी कितना है, यह सब पता चलेगा और आपका सही रिपोर्ट आएगा।
जनरली हम एडवाइस करते हैं कि आप अल्कोहल कंजम्पशन बंद कर दें, या तो जो बहुत ही हैवी ड्रिंकिंग लेते हैं उनको बताते हैं कि क्वांटिटी जो है अल्कोहल का वो आप कम करें और धीरे रह के उसको बंद करें, और उसकी वजह से पॉसिबल है कि आप नेचुरली भी कंसीव कर सकते हो और हेल्दी प्रेगनेंसी आउटकम आ सकता है यदि आप अपने जो अल्कोहल ड्रिंकिंग वगैरह जो है वो बंद कर सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हैं, और अंत में वही मैसेज देना है मुझे कि आप जब भी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करते हो तो आपके जो भी हैबिट्स हैं, चाहे वो अल्कोहल है या तो स्मोकिंग है, गुटखा है, व्हाटएवर जो भी हैबिट्स है वो आपको अच्छे से बताना है। थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन।